व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आपको बड़े बोझल दिल के साथ मकबूजा कश्मीर का वाक़या रिपोर्ट करने लगा हूं, जहां पे इंडियन फोर्सेस ने जो है वो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। एक कम से नवासे के सामने उसके नाना को जिस तरह बेदर्द कत्ल किया गया, उसकी फुटेज पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर इस वक्त और पूरी दुनिया के मीडिया पर जो है वो वायरल है। और ये वहाँ पे होने वाली ज़्यादतियाँ, इनजस्टिस का मुंह बोलता सबूत है। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चा जो है, इसकी ये तस्वीर है जो अपने नाना की डेड बॉडी के ऊपर बैठा हुआ रो रहा है। और वो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली कोई यूनाइटेड फ्रंट नहीं है इस अहम तरीन नेशनल इशू को लेकर भी। ये वाक़या हुआ क्या, थोड़ा डिटेल जानने के लिए मैं जाऊँगा मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में, जहाँ हमारे ब्यूरो चीफ असलम मीर हैं और वो हमें बताएंगे कि उनके पड़ोस में मकबूजा कश्मीर में ये जो वाक़या है ये क्या है। असलम साहब, ये बड़ा दिलखराश फुटेज हम देख रहे हैं, सुबह से सारे न्यूज़ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल रही है। थोड़ा इस बारे में बताइएगा, ये क्या वाक़या हुआ, किसको कत्ल किया गया, क्यों कत्ल किया गया? कामरान साहब, ये वाक़या जो है ये मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपोर की जो बस्ती है, मॉडल टाउन, वहाँ पे आज सुबह 9 बजे ये वाक़या पेश आया है। और ये शहरी जो था, इसका नाम था बशीर अहमद खान। ये एक कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, और ये श्रीनगर से आ रहे थे सोपोर। और श्रीनगर और सोपोर के दरमियान जो फासला है वो कोई 48 किलोमीटर है, यानी कोई 1 घंटे में आप ये सफ़र तय कर सकते हैं। तो ये आए और इन्होंने जाना था सोपोर में, जो इनकी साइट थी जहाँ पे काम चल रहा था, तो वहाँ जाना था। तो इसके साथ ही वहाँ जब ये उस शहर में दाखिल हुए, यानी श्रीनगर से जो सोपोर में दाखिल हुए, तो मॉडल टाउन के करीब जो है वहाँ पे एक नाका लगा हुआ था। तो नाके से कोई अक्सर ये होता है कि जहाँ नाका लगा हुआ होता है तो इनकाउंटर साइड जो होती है वो उससे कोई 20-25-30 किलोमीटर जो मीटर है दूर होता है इनकाउंटर पे हो। तो वहाँ पे इनकाउंटर हुआ था, तो कश्मीरी मुजाहिदीन ने जो है वहाँ पे फायरिंग की थी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, काबिज अफवाज पे। तो उनका कोई वहाँ पे जानी नुकसान हुआ था, कैजुअलिटीज हुई थी। तो उन्होंने इस बशीर अहमद खान को गाड़ी से उतारा। गाड़ी से उतारने के बाद जो है इसको शहीद किया गया और इसके बाद इस बच्चे को उठा के उसके सीने पे रख दिया गया है, उसकी लाश पे, उनके नाना की। जी, नाना की लाश पे। और ये चीखता चिल्लाता ये बच्चा वहां पे रो रहा था। उसके बाद जो वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस थे, काबिज अफवाज थे, उन्होंने एक ड्रामा स्टेज किया। उन्होंने कहा ये इनकाउंटर में शहीद हुए। तो वहां के जो सहाफी थे मुकामी और वहां की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि इनकाउंटर तो सड़क पे नहीं होता है, इनकाउंटर तो दूर होता है। अगर इनकाउंटर हुआ है तो फिर इसको इनकाउंटर में तो गाड़ी में ही इसको मरना चाहिए था, शहीद होना चाहिए था। तो ये बाहर, गाड़ी के बाहर इसकी लाश किस तरह पड़ी हुई है, फिर किस तरह इन्होंने इस बच्चे को उठा के इसके सीने पे रखा, वो तो मीर साहब, आप बड़े खुशकिस्मत है, आप आज़ाद कश्मीर में हैं, क्योंकि आप देख लें आपके पड़ोस में जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है उसमें कितना जुल्म और बर्बरियत हो रही है। इसमें तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया असलम मीर साहब। कश्मीर हमने भी जाके देखा, ऑब्वियसली आज़ाद है, वहाँ पे अभी भी फूलों की महक भी उस रही है, बच्चों की जो है महक भी उस रही है। लेकिन मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान की बर्बरियत का की इंतहा जो है अभी शायद हुई नहीं, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो ऑब्वियसली मिट जाता है। तो मिटेगा एक दिन, जब मज़ीद अभी इसमें कसर शायद रह गई है इस मूवमेंट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी एक जुल्म जारी है व्यूअर्स। और ये और बात है कि जिस तरह मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, तो जालिम जो है उन्होंने भी दस्ताने पहने हुए, तो ना उनका DNA टेस्ट में आता है, उनके कत्ल के शवाहिद नहीं मिलते और निशान नहीं मिलते। और जब पुष्टपनाही कर रहे होते हैं स्टेट के बड़े बड़े स्टेटस को, तो फिर ऑब्वियसली बहुत ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक तरफ तो हमें इतने स्ट्रॉन्ग नज़र आए, उन्होंने बड़े बड़े माफियाज़ का मुकाबला किया। LPG डील के अंदर जो बड़े बड़े माफिया थे उनके दौर में अंदर गए, उन्होंने क्लेम भी किया प्राइम मिनिस्टर ने कि नैब ने भी नहीं, मैंने अंदर भेजा शाहिद खाकान अब्बासी। अब शाहिद खाकान अब्बासी कोई आम आदमी नहीं है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, स्टॉलवर्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम द अपोजिशन, वो अंदर चले गए। हमने देखा कि राणा सरोला जैसा बंदा, जिनकी तूती बोलता रहा है पंजाब में, जिनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ड्रग्स का माफिया बकौल प्राइम मिनिस्टर के, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने उनको भी उठा के अंदर फेंक दिया, कोई मिनट नहीं लगाया उन्होंने। इसी तरह पंजाब के एक्स CM जो थे, जो कि शहबाज शरीफ साहब जी के मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये नज़रिया है कि वो TT और करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स और पता नहीं किस किस तरह की करप्शन के माफिया हैं। इमरान खान साहब इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उन्होंने उनको भी उठा के जेल में फेंक दिया, वो फिर बाद में उनकी जमानतें हुई। नवाज शरीफ जो करप्शन के माफिया हैं प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक, इन्हीं के दौर में जेल भी भुगती, उनकी बेटी ने भुगती, हमजा शहबाज अभी भी जेल के अंदर है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे माफियाज़ को उन्होंने कुचलना होता है इतने बड़े बड़े, तो जब वो ये कहते हैं कि मैं शुगर माफिया के आगे कुछ भी नहीं कर सकता, अभी टाइम लगेगा, उनके वज़रा कहते हैं हमें 2 से 3 टर्म्स दें,
आटा माफिया मैं उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता, अब इसमें टाइम लगेगा, अब हमें 2 से 3 टर्म दें। उसके बाद पेट्रोल माफिया मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें तो अभी 35 साल का गंद है, साफ़ करने में भी टाइम लगेगा, हमें 2-3 टर्म्स दें। अद्वियात का माफिया मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसका मतलब या तो आपके हुक्मरान आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जहां उन्होंने बड़े बड़े माफियाज को उठा के बाहर फेंकना होता है वहाँ तो मिनट ही लगाते हैं, या तो आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो इतने बेबस नहीं हैं, वो इतने कमज़ोर नहीं इन माफियाज़ के आगे, या फिर ये माफियाज़ जो हैं इनकी अपनी सफ़ों में बैठे हुए हैं, हुआ वो इनके वुज़रा हों, हुआ वो इनके स्पॉन्सर्ड हों, हुआ वो इनके लाइक माइंडेड लोग हों, कोई भी हों, ये उनको बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने स्पीच की पार्लियामेंट के अंदर, और मुझे इतना अफसोस हुआ, ज़ाती तौर पर रंजिश हुई, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि रियासत मदीना का उन्होंने नाम लिया और वो शुगर मिल्स के बहरान के ऊपर इन सब का नाम ले रहे थे, बड़ा अच्छा कर रहे थे, जरदारी की शुगर मिल्स, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की शुगर मिल्स, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से ये सच नहीं बोला कि जहांगीर तरीन की सबसे ज़्यादा कंजप्शन है शुगर के उसके अंदर, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो उनके ऊपर आनी चाहिए। उन्होंने मुँह से उनका नाम नहीं लिया, तो इतना बड़ा कॉल ऑफ फेल में तजाद। ये तो हैरान कुन बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर खिताब कर रहा है और इस कह रहा है कि मैंने मदीना की रियासत बनानी, जहाँ मेरिट होगा, जहाँ अमीर गरीब की कोई तमीज़ नहीं होगी, जहाँ मेरे चाहने वाले, मेरे करीब के लोग, मेरे क्लोज अलाई, ख्वाह वो तरीन साहब हों, वो खुसरो बख्तियार साहब हो, मैं उनको भी उसी तरह मारूंगा, उसी को माफिया तोड़ूंगा अगर वो हैं, और दूसरों को भी इस तरह करूँगा, लेकिन वो नज़र ही नहीं आ रहा। अब आप शुगर का देख लें कि पहली बात तो शुगर माफिया के घुटने टेके हुए गवर्नमेंट ने, और आज तो कमाल हुआ कि बड़ी मुश्किल से शुगर माफिया वाले इनके हाथ आए, उनका यूटिलिटी स्टोर्स को 70 रुपये किलो पे दे देंगे, ये इसकी डेडलाइन है। वो डेडलाइन जो थी वो भी पूरी नहीं हुई, हुकूमत ने 70 के बजाय 78 रुपये किलो में वही शुगर उठाई जो आज से एक दिन पहले 70 रुपये किलो थी, उसमें भी अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का जो नुकसान है पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, इस हुकूमत की ना अहली की वजह से कि ये टाइम पे वो शुगर भी उनसे नहीं उठा सके। बाकी नुकसान तो अरबों रुपये आवाम की जेब से हो ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इनकी गवर्नमेंट इन माफियाज के आगे बेबस है, उन माफियाज के आगे जहां उनका इंटरेस्ट है अपोजिशन को, जहां उन्होंने वन साइड मैच खेलना, वहां उठा के बाहर फेंक देते हैं। अली नवाज ऐवान साहब, उस्मा बुखारी साहब, परविशा खान साहिबा जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अली नवाज ऐवान साहब, ऑब्वियसली आप तो बिल्कुल ही एग्री नहीं करेंगे मेरी इस बात से कि प्राइम मिनिस्टर जो है पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने बातिल का सर कुचलना होता है, वो नवाज शरीफ साहब हो करप्शन के बादशाह आपके नज़दीक, या वो दूसरे लोग हों, शहबाज शरीफ हो शायद, उनको तो उठा के बाहर फेंक देते हैं, जहाँ आपके अपने लोग हों वहाँ आपका बस ही चलता है। इससे तो आप बिल्कुल एग्री करेंगे, तो मैंने फजूल सी बात की है ना। नहीं, ये आपका तज्जिया था वैसे ही, या मतलब आपने वाकई दिल से ही तज्जिया थे? मैं तो समझा आप एंकर हैं और आप तो बात करेंगे, नॉर्मल बात नहीं। अच्छा, पूरा तज्जिया था कामरान भाई आपका? अच्छा, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, बिल्कुल ठीक है, ये आपका अपना पर्सनल तज्जिया और इसकी वजूहात है, और इसकी वजूहत है क्या? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा प्रॉपर किसी चीज के ऊपर अगर इंक्वायरी हुई है, उसके ऊपर कमीशन बैठा है और उनकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, तो किस चीज पे हो रही है? शुगर पे हो रही है। और शुगर के ऊपर हुआ क्या? सबसे पहले हुआ क्या? अगर जहांगीर खान तरीन का आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है, तो मुझे सिर्फ ये चीज बताइएगा कि जहांगीर खान तरीन को सबसे पहले अलहदा किया गया पार्टी से, उसके बाद उसका नाम आने की वजह से उसको पार्टी से अलहदा करके उसके ऊपर प्रॉपर तहकीकात, उसकी फैक्ट्रीज के ऊपर तहकीकात हो रही हैं, उसके ऊपर कमीशन बैठा, उसमें उसका नाम आया, और कहां हमने पीछे से पीछे हटे। आज अगर पीआईए का एक क्रैश का जहाज क्रैश हुआ, उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठी, कमीशन बैठा, उन्होंने दी, वो लोगों के सामने लेके आए, सारी चीजें लेके आए। राइट टू इन्फॉर्मेशन आप ही लोग बात करते हैं ना, सब इन्फॉर्मेशन का। हम लोग जमहूरियत पसंद लोग यही कहते हैं ना कि बात होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, हर चीज के ऊपर बात होनी चाहिए। इस पे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कामरान भाई, इस पे तो आप लोगों को कहना चाहिए कि पहली हुकूमत है जो आप मुझे बताएं, इसी मुल्क में 140 रुपए पे चीनी गई है कि नहीं गई? कोई तहकीकात हुई? खाकान अब्बासी साहब के नून लीग के दौर में जब खाकान अब्बासी साहब इसको हेड कर रहे थे, इस मिनिस्ट्री को, क्या पेट्रोल क्राइसिस हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या उसकी इंक्वायरी हुई? कोई कमीशन बैठा? कोई रिपोर्ट लोगों से शेयर की गई? ये पहले 2 साल के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, हर कैसे लड़ा जाएगा? और ये नहीं है कामरान भाई, देखें बिल्कुल आपकी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, सबकी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और आप समझते हैं कि बहुत चीजें जल्दी में होनी चाहिए, पर आप देखें जिस तरह के बुरहान दे पर दे, एक के बाद एक हम उस सबसे लड़ रहे हैं। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए इस गवर्नमेंट को। आप कोई इस तरह की गवर्नमेंट आई है, कोई चीज छुपा नहीं रही है। ठीक है अली भाई, बात यह है कि गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना तो सबसे आसान काम है।
मतलब आपकी बात नहीं कर रहा। देखिए आप उसको तनकीद, आपका बिल्कुल ये काम नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मौलाना मदूदी साहब की किताब है खिलाफत मुल्कियत, मैं तो उससे बड़ा इंस्पायर हूं। उन्होंने कहा था कभी भी किसी शख्स को इतना इंपॉर्टेंट ना समझें कि आपके हक और बातिल का पैरामीटर जो है उसकी वजह से खराब हो जाए। तो हमारे लिए तो हक और बातिल कुरान और नबी सल्लम की ज़ात है और उनकी शरीयत और सुन्नत है। आपने 140 रुपए केजी की बात की, आप प्लीज़ किसी भी टॉक शो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अली भाई ये ना रिपीट किया करें, इससे आपका आर्गूमेंट वीक हो जाता है। आप जी जी ये ऐसी बात ही है कि मैं एक ऐसे शख्स की मिसाल दे रहा हूं जो दुनिया का धुतकारा हुआ शख्स है, दुनिया का रिजेक्ट हुआ शख्स है, जिसके खिलाफ मैं आके बैठा हूं इस कुर्सी के ऊपर जहां मैं बैठा हुआ हूं। आप लोगों ने इनको धुतकारा, इनको करप्ट माफिया कह के निकाला, आपके कहने पे अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, जेलों में चले गए। आप इनकी मिसाल, आपको आला पादे की मिसाल दें, कोई नेल्सन मंडेला की कोई बात। सर भाई मैं कंपैरेटिव स्टडी दे रहा हूं आपको, सर ना दे, मैं कह रहा हूं कि वो गलत हुआ, उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ। सर आपको इसलिए दे रहा हूं ना, वो अच्छी बात है, आप तज्जिया दे रहे हैं, सर देखें तज्जिया दे रहे हैं, मैं उसको आपके तज्जिए को हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मेरा हक है, आपका हक है, आपका हक है। मैं बोले बात जरा सुने ना, अब 10 मिनट इंट्रो पे बोला है, उसके बाद आप मुझे पूरा मौका मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपने अकेले कामरान भाई मुझे ट्राई टू नहीं, आप बीच में दूसरे क्वेश्चंस भी किए ना आपने। मुझे एक बात बताएं, मैं कंपैरेटिव स्टडी दूंगा ना, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं ये पहले पाकिस्तान में चीजें होती नहीं, वाकई कुछ नहीं हुआ। इस दफा ये हुआ है तो उसके ऊपर कमेटी बैठी, कमीशन बैठा, रिपोर्ट आई, पब्लिक हुई और उसके ऊपर एक्शन हो रहे हैं। एफआईए को कहा गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आपका अली भाई बात, ये अली भाई मुझे बताइए इससे पहले कोई भी हुआ है? सुन ले मेरी बात, ये कहते हैं मैं जवाब तो ले ले सर, डायलॉग तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं किसी और के पास आगे नहीं गया, डायलॉग हो रहा है आपसे, मेरे फासले में डायलॉग इस तरह होगा। इस मुल्क के अंदर जरूरत नहीं किसी और की, कामरान भाई सर इस मुल्क मैं ये जानता हूं कि मैं जिस इमरान खान को मैं जानता था और मैंने दिल खोल के एज अ मीडिया पर्सन को सपोर्ट किया, वो उनके जो नजरिया था, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नीयत पे शक कर रहा मैं कि जी वो बददियानत है या वो डिसऑनेस्ट है, नहीं, ये तो मेरा एक वो है कि मैं नहीं समझता कि वो है ऐसे अभी तक, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें पूरी नहीं उतरेंगे, सवाल तो उनसे करेंगे। जहां तक आप इंक्वायरी कमीशन की बात करें, इस मुल्क के अंदर मेरे भाई मियां महमूद रहमान कमीशन से बड़ा कमीशन तो कोई नहीं है। महमूद रहमान क्या हुआ उसका, एक बंदे को सजा, मेरी बात तो सुन ले, आपको आपसे बात ही कर रहा हूं। पब्लिक नहीं हुआ सर, वो पब्लिक नहीं हुआ, जिन लोगों ने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया था उन लोगों ने पब्लिक नहीं किया। सर आप उसकी बात करें, कारगिल कमीशन जिसके ऊपर वोट लिया गया, आपको पता कहा गया कि हम आगे कमीशन बनाएंगे, कमीशन ही नहीं बनाया। अब कैसी बात है, इस मुल्क में पहली दफा अली भाई आपको पता है पब्लिश हो भी नहीं सकता वो, आपको पता है, और वो ये नहीं कि पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हो सकता। उसके बाद जनरल जिया साहब के 11 साल आए थे, वो पब्लिश करके देख लेते, वो नहीं हो सकता, उसकी वजूहात है, उसको डिस्कस करना जरूरी नहीं है सब प्रोग्राम में। सर आप पॉइंट पे, इमरान भाई आपको अप्रिशिएट करना चाहिए ना, मैं कर रहा हूँ सुने यार, बात कटहरे में लाया गया है। एवान साहब मैंने ऐसा क्या बोल दिया है जो आप मेरी बात ही नहीं अब सुन रहे, सुन तो लें। मेरे भाई बात ये है कि आपके लीडर और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जानवर होता है जिसका कोई सियासी नजरिया नहीं होता, ठीक है ना, इंसान होगा, सोचेगा, नजरिया होगा। एंकर बन के आप ये नहीं हो सकता कि आप बेहस हो जाए, आपको कोई तजिया नहीं होगा, वो तो मैं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 मेरे दोस्त आप एंकर बैठे ना, आप ऐसा तजिया निगार नहीं सर, तजिया निगार नहीं, मैंने आपसे सवाल उठाए, देखिए 3 सवाल है सर, मेरी बात पहले तजिया दिया है, नहीं कामरान भाई, मैंने आपसे नहीं, you have a right as an anchor कि आप सवाल पूछें, but you have no right for a तज्जिया as an anchor। हो गया एक मिनट, अब एक मिनट, फिर भी मैं आगे जा रहा हूं क्योंकि बाकी खवातीन जो है उनका हक तलफी हो रही है, लेकिन इस तज्जिए में 3 सवाल आते हैं, वो दोबारा आपसे छोड़े जा रहा हूं, आगे जवाब भी पता बड़ा अच्छा देंगे। एक ये कि आपने जितनी इंक्वायरियां बिठा दी, चीनी आवाम को सस्ती नहीं मिली, आपने जितनी इंक्वायरियां बिठा दी, पेट्रोल आवाम को सस्ता नहीं मिला, आपने जितनी इंक्वायरियां बिठा दी, आपने हेल्थ का मिनिस्टर चेंज कर दिया, अद्वियात आवाम को सस्ती नहीं मिली, ब्लैक में मिली है। तो सवाल मेरे तज्जिए में ये था कि जिस माफिया को प्राइम मिनिस्टर उठा के बाहर फेंकना होता है वो मिनट नहीं लगाते, और जिसको वो नहीं कर पाते तो या तो वो, मैंने सवाल उठाया था, या तो वो करने के अहल नहीं है अभी तक, या वो उनके अंदर बैठे हुए लोग हैं वो करने नहीं देते। ये सवाल का जवाब नहीं देना है। उसमें बुखारी साहिबा मेरे तज़िये को आप साइड पे करें, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि एक ज़माने में तहरीक इंसाफ -1 कहा करती थी नवाज शरीफ को लेकर, तो आप बड़ा एतराज़ किया करते थे, आप कह जमहूरियत के खिलाफ। आज आप क्यों कह रहे हैं ये बात? अभी 5 साल पूरे होने दें इस गवर्नमेंट को, हम एहतसाब कर रहे हैं मीडिया के थ्रू इनका, और आवाम भी करेंगे, गलती करेंगे मजीद, ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देंगे। जी उस्मा साहिबा। बहुत शुक्रिया कामरान। पहले तो मैं उस भारत के वाक़े के ऊपर जो है वो मजम्मत भी करना चाहती हूँ, बहुत तकलीफ दे वाक़या, मैं वो पूरी 1-1.5 मिनट की फुटेज नहीं देख सकी। उस बच्चे का वो जो तकलीफ़ थी उसके चेहरे पर, और अब मेरा सवाल ये है कि अब वो बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, अब वो बड़ा होके हुर्रियत पसंद ना बने तो क्या होगा।
जिन बच्चों के सामने ये सब कुछ हो रहा है वो हुर्रियत पसंदी बनेंगे और उनका हक है कि वो जो है वो रियासत से पूछें कि उनको उनके प्यारों को उनके सामने इस तरह बेदर्दी से कत्ल क्यों किया गया। अब आ जाते हैं ज़रा सियासी बात के ऊपर। पहले तो बात शुरू करते हुए मुझे बड़ा मतलब आज बड़ा मज़ा आ रहा था जब अली नवाज़ अवान साहब जो है वो बड़े सीख पा हो रहे थे। अभी अली नवाज़ अवान साहब को जो है वो सवाल पूछने पे बड़ी तकलीफ़ है और इंट्रो देने पे बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन अपने जब ये कंटेनर पे थे और जब इनके लिए इंट्रो दिए जाते थे बड़े बड़े एंकर्स जो है, और आज भी बैठकर बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो इनकी मैंने बड़े इंट्रो दिए हैं इनके लिए। जी हाँ जी, दिए, सही कह रही हैं आप। फाशिज्म ये है फैशिज्म। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है जी, मैं आ रही हूँ उसी तरफ। यह है फैशिज्म कि आपसे सवाल नहीं किया जा सकता। आप कोई ऐसी सुपरलेटिव जो है वो चीज़ है कि आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। पहली तो मेरी बात यह है, शुरू यहाँ से करते हैं। अली नवाज़ अवान साहब को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दी। अब अगला सवाल, हुआ क्या? आप उसका नाम लेने के रवादार नहीं हैं। जो जहांगीर तरीन इस पूरे माफिया का सरगना है उसका नाम लेने के रवादार नहीं है। मोने सिलाई का आप आज तक नाम नहीं ले सकते। खुसरो बख्तियार उसके छोटे भाई को आप दाएं बाएं बिठा के बैठे हैं, वो बस कर दो भाई। प्रॉब्लम यह है कि इश्यूज आते हैं हुकूमत के अंदर, मुख्तलिफ मामलात पर इश्यूज आ जाते हैं। ये माशाल्लाह इतने लायक फायक हैं कि ये एक छोटे से इशू को बहरान बनाते हैं और बहरान बनाकर जब उसकी स्टोरी देखी जाती है तो वो अजीबो गरीब। अब मुझे ये बताइए, जो 26 तारीख को इन्होंने 4 दिन पहले जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और उसके ऊपर अरबों रुपया जो सिर्फ 3 कंपनियों ने कमाया, जिसके अंदर इनके अंदर बैठे हुए एक मौसूफ जो हैं वो हिस्सेदार भी हैं उस कंपनी के अंदर, इनसे सवाल ना पूछा जाए? ये नहीं होगा, इनसे सवाल पूछा जाएगा। इनसे मैं सवाल पूछूंगी कि अद्वियात जो जिसके ऊपर बहुत बड़ा स्कैम उस वक्त भी आया, तहकीकात हुई, वो आज जनरल सेक्रेटरी हैं इनकी पार्टी के, ये तोहफा मिला था ना उनको। ये जो गुलाम सरवर साहब हैं जिन्होंने आज बेड़ा गर्क करा दिया PIA का, देखिए फिर वही बात है कि इस इशू को सेटल करने के लेकिन -1 का हक तो नहीं आपको। PIA ने खुद कहा, सवाल मेरा ये है, -1 का हक तो आपको नहीं ना, 5 साल पूरे करने दें। मैं गुजारिश कर रही हूँ, वो इनकी पार्टी का स्वाब किसको लगाए प्राइम मिनिस्टर? नहीं, इनसे 5 साल खुद वो पूरे नहीं होने भाई। वो -1 की बात मुंह से खुद निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं। इनकी कैबिनेट के अंदर -1 की बातें होती हैं, हम कह रहे हैं। हम तो चाहते हैं और हम खुश हैं, अल्लाह के फजल से जितने एक्सपोज हुए हैं ना, जो कहा था वो अल्लाह मुड़ मुड़ के ला रहा है इनके ऊपर, वो सब कुछ इन पे मुड़ मुड़ के वापस आ रहा है। वो कर्जे लेने की बात हो, वो महंगाई जो है उसके ऊपर महंगाई हो जाए, हुक्मरान चोर होता है, वो फांसी लेने की बात हो, वो मतलब नेम इट। अब तो इतनी सारी चीजें हैं कि बोलूंगी टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, गुलाम सरवर साहब ने जो हरकत फरमाई है, अभी मुझे समझ नहीं आ रही, वो जो सबज पासपोर्ट को इज्जत देनी थी और वो अब कैसे होगी? अब जो करने आना था PIA तो बंद हो गई। हमारे पाकिस्तानियों को EU में कोई घुसने नहीं देगा, वो बेचारे पाकिस्तान कैसे आएंगे नौकरियां ढूंढने के लिए? ये है आलम इनकी गवर्नेंस का। आप जो है, और ये PIA के पीछे रोजवेल्ट शामिल है जिसके ऊपर हम पहले दिन से कह रहे हैं, और अभी होटल रोजवेल्ट जो है वो कमेटी इनकी मीटिंग है जिसके अंदर रोजवेल्ट के ऊपर दोबारा। अब ये कौन है जो सब कुछ बेच के इस मुल्क को खाना चाहता है? चंदा लेके पेट नहीं भरा आपका, मुल्क में कर्जे लेके पेट नहीं भरा, और अभी आप जो है वो अब मुल्क को जो है वो बेच देना चाहते हैं। अगर याद हो, जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते थे, यही असद उमर, यही सारे मिलकर जलसे जुलूस कराते थे, हड़तालें कराते थे और जो है वो मुल्क बंद कराते थे। और आज आलम यह है कि मुल्क चल नहीं रहा। कामरान शाहिद साहब, अगर तो मुल्क चल रहा हो ना, अगर मुल्क के अंदर सब ठीक हो, आप मुझे बताइए, मेरे दोनों ज़ईफ माँ बाप अभी भी वालिदैन मेरे अभी अस्पताल में पड़े हैं, वालिद साहब मेरे अभी भी ICU में हैं, और कोरोना के ऊपर आपने किया ये है, कि आपने निजी जो लेबोरेटरीज हैं उनको कह दिया है कि टेस्ट नहीं करने। ये कारकर्दगी आपकी, आप हमें मरने के लिए छोड़ के आप हुक्मरान बने हुए हैं हमारे। ठीक है जी, पॉइंट आ गया पलविशा साहबा। लेकिन इसके बावजूद ये -1 कॉन्सेप्ट किसके ज़हन में आया? और ये जो आपके ख्याल में गुलाम सरवर साहब को रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी PIA की? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असेंबली में कहा कि अगर ये रिपोर्ट पब्लिश ना होती, मेरे बड़ा दबाव था, तो लाखों लोगों का खून मेरे हाथों में होता जो सफर करते ऐसे नाहल पायलट्स के जहाजों में। पलविशा साहिबा, इतनी बात सिंपल होती है, बात थी। कामरान शाहिद साहब, जी बात दरअसल ये है कि पहली बात तो ये है कि वफाकी वुज़रा ने कह दिया है फैसल वाडा साहब ने कि अगर आप सवाल उठाएंगे तो काट देंगे। अगर कोई कुछ कहे, पहले तो अपनी पार्टी को कहे कि वो काट के रख दें,
लिहाजा आप जरा थोड़ा सा अपनी जान का ख्याल करें, उज़्मा भी करें। काटने के लिए मुझे पता नहीं कि उनके पास क्या चीज है, अलबत्ता दांतों से वो जरूर काट सकते हैं। नहीं, दांतों से तो जरूर काट सकते हैं, वरना उन्होंने जितने लोगों को इन्होंने काटा उससे कब्रिस्तान भरे हुए हैं, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। ये है आइडियोलॉजी आज की हुकूमत। अब दूसरी बात, माफिया है। जहांगीर तरीन साहब कौन थे, उनका क्या बैकग्राउंड था, वो किस बिजनेस में थे, ये क्या इमरान खान साहब को पता नहीं था इस हुकूमत से पहले? उनकी कितनी शुगर मिल्स थी, वो क्या करते थे, क्या वो माफिया का हिस्सा थे, क्या ये ला इल्म थे, और क्या वो सिर्फ जब आप उन्हें लाकर अपनी काबीना की मीटिंग से बिठाते थे, आप उनसे एग्रीकल्चर पॉलिसी ड्राफ्ट करवाते थे, आप उन्हें कोर्ट के अहकामात के बावजूद, जिस कोर्ट ने आप बड़ा कहते हैं सादिक और अमीन, उसी कोर्ट ने उनको जो है एक और सर्टिफिकेट दिया था, उसके बावजूद आप लाकर उनको बिठाते थे मीटिंग्स में, वो आपकी पार्टी रन करते थे, उनके जहाजों में भर भर के वो एमएनए आए जिन्होंने आज ये जो है पार्टी जोड़ी, जिस पर वजीर आजम साहब ने कहा कि अगर मैं हमने तो -1, देखिए हम तो -1 में बिलीव नहीं करते, -1 हो गया तो पीछे कौन से मतलब लाल और जवाहर हैं जो आके मुल्क चला लेंगे, वही है। अब बात ये है, और वही है, और ज्यादातर वो हैं जो इधर उधर से जमा की हुई। अब बात यह है कि मेरे ख्याल में कल उन्होंने जब उन्होंने ये कहा, परसों या उससे एक दिन पहले, कि मैं वाहिद चॉइस, हाँ जी, मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं। पहली बात तो ये कि जब ये कोई कहता है तो आप समझ लें कि उधर ही से उनका सियासी सफर आखिरत शुरू हो जाता है। ज़ियाउल हक ने भी कहा था आइंदा 3 इलेक्शंस में जो है गैर जमाती कराऊंगा। आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कल जो आए हैं शायद, अगर मुझे याद है सही, तो उन्होंने कहा है कि अगर मैं चला भी जाऊं, अगर मैं -1, ये उन्होंने खुद कहा हो जाऊं, तो फिर भी मेरी पार्टी के लोग आपके पीछे पड़े रहे। देखिए, जिस हुकूमत का तमाम तर फोकस इस पे हो, पहली बात तो ये तस्दीक कर लें कि अगर वो चले गए तो ये मैं आपको, आप भी यहाँ हैं, हम भी आए, हम सब यहाँ हैं, हम सब यहीं के रहने वाले हैं, हम यहीं होंगे। अगले 24 घंटे के अंदर, सिवाय कुछ इनके जो नजरियाती लोग होंगे जो पहले दिन से, इस पार्टी के तमाम लोग अपने सीवी लेके अगली नौकरी की तलाश में। और ये भी मैं आपको बताऊं कि रातों के अंधेरों में छुप कर मुझे पूरा पता है कि नून की लीडरशिप को भी मैसेजेस जाते हैं कि हमें आप अपने पास जगह दें। अब बात यह है कि जिनके इत्तेहादी खुद कह रहे, इनके एमएनए है ना राजा रियाज साहब, वो हमसे तो चले गए, इनके एमएनए हैं, उन्होंने क्या कहा है, जहां 3000 थी करप्शन की पैसे थे, वहां 30,000। ये आपके अपने एमएनएज हैं, आपने उनसे बुला के पूछा कि आपको क्या मसला है, कहाँ है करप्शन? और माफिया देखिए, अगर माफिया से आपको लड़ने के लिए हमने नहीं बुलाया, माफिया अगर है तो माफिया फिर खुसरो बख्तियार साहब भी हैं। अगर जहांगीर तरीन आज वो आपकी गुड बुक्स में से फारिग हो गया है तो आप उस पे जो है वो ताबड़तोड़ हमले करें, लेकिन जो आपके साथ बैठा है वो नहीं, उसका नाम नहीं। तो आपको माफिया से लड़ने के लिए, अगर माफिया इस मुल्क पे हुक्मरान है तो आप फिर इस तरह कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर उसको ताला लगा दीजिए। फिर माफिया आपका फिर आप पैसा अखबार तो नहीं है ना कि आके आप बता दें कि इतने लोग मर जाएंगे जो ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप दोनों की बातें मैं रखूंगा ऐवान साहब के आगे, और उसका लबे लुबाब यही है ऐवान साहब के, क्या इतनी बैड लीडरशिप है कि अब आपकी अपने अंदर से या बाहर से प्रेशर आ रहा है, बाहर से, कि लीडरशिप चेंज होनी चाहिए? और मेरे सवालों का जवाब दे दीजिएगा एक ब्रेक के बाद। जी, वार्म वेलकम बैक टू द शो। एक ज़माना होता था जब जहां ऐवान साहब बैठे और राना सनाउल्लाह साहब बैठे होते थे, दानियाल अजीज़ साहब बैठे होते थे, और उनको भी हम बड़ा डिटेल से बता रहे होते थे आपकी गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, और वो हमें गलत कह रहे होते थे, लेकिन उस वक्त हमें पता था उस वक्त भी कि शायद हम सही हैं और इनको सही राय दे रहे एज देयर वेल विशर। आज भी मुझे लगता है कि आई एम द बेस्ट वेल विशर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट, लेकिन ऑब्वियसली ऐवान साहब बिल्कुल सही हो कि वो उसी जगह बैठे हुए हैं ताकत की जहाँ पर उनको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ। सर, मैं तो गलत कह रहा हूँ, लेकिन बाकी की आपकी ऑपोजिशन कह रही है कि आप लोग इतने फेल हो चुके हैं कि कम से कम लीडरशिप ही चेंज कर लें। व्हाट्स योर टेक ऑन इट ऐवान साहब? अच्छा छोड़े, मैं बता देता हूँ। पीआई की बात की, टी मिल्स की बात की, इन लोगों ने पाकिस्तान जो हमारे हवाले हुआ था, स्टेट एंटिटी लॉस 1250 अरब।
पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट गई थी 350 अरब पे था। ये जो आप जिनको अहल गवर्नमेंट जिनकी बात कर रहे थे अभी, वो 1250 अरब रुपए पे छोड़ के गई थी। पीआईए अभी इनको बहुत बहुत दिल में दर्द हो रहा है। पीआईए में 2017-18 में 46 ऐसी फ्लाइट्स गई कामरान भाई, जिसमें एक भी पैसेंजर ट्रेवल नहीं किया। नवाज शरीफ साहब वहां ऑपरेशन करेंगे, 1 महीना जहाज वहां खड़ा रहा, 66 अरब रुपए का नुकसान किया पीपल्स पीआईए ने सिर्फ 2018 में, जिनकी गवर्नमेंट थी, जब इनका 2019 में हमने ऑडिट कराया, ये पीआई का मरियम बीबी ने स्पेशल सर्विस चला दी, 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ पीआईए को। अभी स्टील मिल का बहुत दर्द हो रहा, स्टील मिल का बहुत दर्द था इनको, बहुत रो रहे थे। पता है 550 अरब रुपए के नुकसान में है पिछले 10 साल के अंदर अंदर स्टील मिल गई है। जिसमें 2 साल आपका जो दौर खत्म हुआ वो प्रॉफिट टेकिंग अदारा था। 10 साल के अंदर इन दोनों गवर्नमेंट ने स्टील मिल को 550 आपने इनकी गलतियों से क्या सीखा ली भाई? आपने इनकी गलतियों से कुछ सीखा या नहीं सीखा, या वही दोहरा रहे हैं? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, सुन तो ले, सबको पता है ये गलती पे, तभी ये इलेक्शन हारे हैं ना यार। मैं बता देता हूँ, हमने जो हमारा सुन तो ले यार, जो रेवेन्यू जो 100 अरब पे था, 100 अरब पे था, जो ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होती है पीआईए की, वो लेट्स सपोज 100 रुपए है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो उसका 85% शेयर है। एक साल के अंदर जो रेवेन्यूज हैं वो 103 अरब से उठा के 147 अरब रुपए पे ले गए हम। 43% राइज आया रेवेन्यूज के अंदर, सिर्फ अच्छी हिकमत अमली की तरह अच्छे लोगों को। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको बार-बार क्यों कह रहे हैं, उनको अगर फारिग भी कर दिया गया तो इनको नहीं छोड़ेंगे? अच्छा, इनको देखिए, मैं फिर ये बात करूं, इनको तो चले, इनकी ड्यूटी है, इन्होंने लीडरशिप को जवाब देना, क्योंकि इनकी अपनी लीडरशिप तो है नहीं है, तो इन्होंने जवाब तो देना होता है, उनकी बिहाफ पे बेचारों ने बोलना तो होता है। अभी मैं पलवशा बोल रही थी पार्टी छोड़ देंगे, यहाँ तो आपके हमारे जो हमारा इधर पैनल बैठा हुआ है उसके अंदर कई लोग पार्टी छोड़ के पार्टियां चेंज कर लेते हैं दिनों रात, जी थोड़े से टाइम के अंदर अंदर। तो मैं ये बात नहीं कर रहा, अभी कोरोना की बात की थी इन्होंने, बड़ा दर्द हुआ इनको, बड़ा कोरोना। एक सर्वे हुआ, गैलप ने सर्वे किया, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्त मजबूत है लीडरशिप पे या नहीं है? उनसे कह रहे अगर मैं चला भी गया तो छोड़ेंगे इनको जी यार। कमरा में सिर्फ एक चीज कोरोना पे बोलूं, उसके ऊपर मैं सियासी बात भी करूं। 68% लोगों ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट कर रही है हम सेटिस्फाइड हैं। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। आज स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर आ गई। अब देखिए, मैंने अगर नहीं माना ना, उनको बेचारों को तो मसला है, उन्होंने नहीं माना। आगे चले। मेरा सवाल है, पार्टी में लीडरशिप कायम है, उनकी गिरफ्त, क्योंकि बार-बार वो खुद ही कह रहे हैं कि अगर मैं चला भी गया, मैं चला भी गया। पीटीआई मैं एक बात ये बता दूं, देखिए ये खान साहब, ये वो नहीं है कि मैं एक पर्ची पे लीडरशिप मिल गई। ये खान साहब को 23 साल की कंटिन्यूस मेहनत है, 23 साल की कंटिन्यूस मेहनत है। उसके बाद वजीर आजम बने इमरान खान साहब। पार्टी में अगर हमारी पार्टी -1 कुछ नहीं, अगर खान साहब नहीं है, पीटीआई नहीं है, आई एम टेलिंग यू। ठीक है जी, अगर पॉइंट आ गया आपका। उस्मा बुखारी साहिबा, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर की बात बहुत से लोगों को सही लगी कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है, और अभी उनको 5 साल हुए भी नहीं है, तो आप पता नहीं क्यों दिन में ख्वाब बना कर लोगों को सेल आउट कर रहे हैं कि लीडरशिप चेंज हो जाएगी, -1 होने वाला है। इश्यूज में पॉलिटिक्स करें बजाय कि आप इमरान खान की लीडरशिप के पीछे पड़ गए जनाब। नहीं, मैंने कामरान पहले भी कहा था, हमने तो कहा ही नहीं भाई, ये तो इन्हीं के वजीरों के मुंह से, इन्हीं की कैबिनेट में से आता है। मेरे प्यारे भाई जो अवान साहब है ना, वो बात करते हुए भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें उनको याद करानी पड़ती हैं। हमें कह रहे हैं हमने जवाब देना होता है, क्लास तो आपकी होती है, हर 3 दिन बाद आपको क्लास में बैठा के जो है वो पढ़ाया जाता है, जाके ये बोलना है और कव्वे को कहना है कव्वा सफ़ेद है, कव्वा सफ़ेद है, आप लोगों ने कहना है कव्वा सफ़ेद है। मुझे ये बताइए कि सारा जो है वो चोर डाकू पता नहीं क्या क्या वो सारे जो हैं वो तो चले गए ना, अब ये तो हाजी सादक अमीन आ गए हैं ना। इनके आके मुझे ये बताइए आटे की कीमत में कितना इजाफा हुआ, चीनी की कीमत में कितना इजाफा हुआ। अब मुझे ये बताइए, ये भी एक वाले ज़री इमरान खान था कि कारोबारी आदमी को सियासत में नहीं आना चाहिए। ज़रा शुरू करते हैं। अलीमा बाजी चले, वो कारोबार में है लेकिन उस तरह से अभी सामने से नहीं है, लेकिन वो पीछे से किसकी फ्रंट मैन है, सिलाई मशीनों से वो कौन सा कुलिया है, हमें तो बताया ही नहीं आज तक। जहांगीर तरीन, खुसरू बख्तियार, आजम सवाती, गुलाम सरवर। मेरा सवाल है उस्मा साहिबा, मेरा सवाल सुन लें। आपके पास भी तो अभी तक कोई क्रेडिबल लीडरशिप नहीं जिनको रिप्लेस कर सके, थ्रेट दे सके। ऑपोजिशन भी डिस्क्रेडिट हुई है ना, आधी लीडरशिप बाहर गई हुई है, कोई जेल में गई हुई, कोई जाने वाली है। रहने दे, अच्छा रहने दो, चलो छोड़े, आगे चलो। हाँ तो वो ठीक है ना, वो ये इनका आलम ये है
कि सारे पाकिस्तान को जेल में डाल के भी इनसे हुकूमत नहीं हो रही। इससे ज्यादा नालायकी का आलम नहीं हो सकता। दूसरों को बात करते हुए भूल जाते हैं खुद कहां से आए हैं। अब ये बातें करते हुए इंसान को थोड़ा सा जो है वो सेंसिबली बात करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी गुजारिश ये है, ये सारे कारोबारी लोग, रज़ाक दाऊद, नईम बाबर, मतलब एक लंबी लिस्ट है, इनकी कैबिनेट निकाल के देखिए बार करते हैं इस मुल्क के अंदर। अब मुझे बताइए, पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अरबों रुपए का 4 दिन काबिल लोग हैं भाई, उन्होंने काबिल हीरे चुने, आपको जेलस हो रही है। उनको स्पेस दे दी। चीनी के ऊपर अभी आपने जो, हाँ मैं बहुत जेलस हो रही हूँ, वाकई हम पे इतने बुरे दिन आ गए कि हम इनसे जेलस हो रहे हैं जिनसे मुल्क नहीं चल रहा। मुझे ये बताइए, मुल्क कहीं पर मुल्क चलता हुआ नजर आ रहा है आपको जो हम कहें कि जी भाई हम बड़े जेलस हो रहे हैं? ये तो वो हैंडसम भी बहुत हैं, आपको पता है ना। अब वो 92 का वर्ल्ड कप भी लोग कहते हैं प्लीज खुदा का वास्ता वापस ले लो हमारी ये हैंडसम वाली बात आप ना कहिएगा, मुझे कह रहे हैं। और पुराने पाकिस्तान नए पाकिस्तान की दुआइयां दे रही है दुनिया। आप मुझे कह रहे हैं हम जेलस हो रहे हैं, वाकई हम पे इतने बुरे दिन आए हैं। अच्छा जी चले आगे। पलविशा साहिबा, खान साहब जो है आपकी पार्टी जेलस तो नेशनल असेंबली में, एक मिनट कामरान, एक मिनट उस्मा साहिबा जी कंप्लीट कर लें। वो एक मिनट, हम इतने जेलस हो गए हैं और इमरान खान साहब जो है हमें खुश करने के लिए नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर जो है पहले कंटेनर पे मुंह बनाया करते थे और वो जो है मस्खरापन करते थे, अब उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर में शुरू कर दिया। खैर मस्खरापनी नकल उन्होंने उतारी है बिलावल साहब की, ऐसे ही खुश किया जाएगा। पलविशा साहिबा अब खुश होना चाहिए। पेट्रोल लोड शेडिंग पॉइंट आ गया, प्लीज दोबारा हूं आपके पास। लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ये तो पूछे इनसे ना, मुझसे क्यों पूछ रही है? क्यों हो रही है? ये जहां आप मेरे गिरबान पे हाथ डाल लीजिएगा अली नवाज अवान के, मुझे बड़ा तंग किया, मैं सुबह से कह रहे मेरा तंजिया गलत है। ओ भाई वो तो मैं तो इनके खिलाफ हो गया आज से। आपने आपको मार और इनकी सजा ये है अली नवाज अवान की, ये प्रोड्यूसर को कह रहा हूँ हर हफ्ते इनको मेरे सामने लाए आप प्रोग्राम में लेके नीचे तक जी भाई। पलविशा साहिबा, जेलसी तो अपनी जगह पे ऑब्वियसली, इतना हैंडसम प्राइम मिनिस्टर हैंडसम तो है, ये तो आप माने। बाकी ये कि वो जब वो ऑनेस्ट भी है, उनकी टीम डिलीवर नहीं कर सकी और बात अभी तक, उसमें अली नवाज अवान साहब भी शामिल है, इसलिए हंस रहे हैं। जी 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 पलविशा साहिबा। कामरान जी जी, मुझे तो आप भी बहुत हैंडसम लगते हैं, आपको वजीर आजम में बना दिए थे। नहीं मेरे पास तो मुझे तो मुझे तो इमरान खान साहब कभी हैंडसम नहीं लगे, लेकिन नजर की बात है। बहरहाल जिनको लगते हैं उनको मुबारक हो। बात दरअसल ये है, जो भी अभी इन्होंने मेरे बारे में कहा मुझे सुनाई नहीं दिया क्योंकि आवाज डिस्टर्ब थी, लेकिन बात यह है कि हमें कोई नहीं काटता, हमारी कोई इस किस्म की सिस्टम नहीं है फैशिज्म का पार्टी में कि जहां लोग हमें छुरियां और दांतों से काटने जो है धमकियां दे। लिहाजा हम आते हैं अपनी एक हमारी आइडियोलॉजिकल अपनी पार्टी के साथ अटैचमेंट है, हम यही बड़े हुए हैं, उस्मा भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, और इसी तरह होता है। ये अच्छे दिनों के साथी नहीं है कि जब चढ़ते सूरज को सलाम करो और जब गरूब हो रहा हो तो भाग जाओ। दूसरी बात यह है कि जो भी इन्होंने कहा इतना 67 अरब 67,000 अरब या 67 लाख अरब या पता नहीं 200 अरब कितने अरब ये आज तक गिनवा चुके हैं, मुझे याद नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है, पहले ये बातें आपको पहले नहीं पता थी? पूछ ले और ये बातें आपको पहले नहीं पता थी? जब आप हुकूमत लेने के लिए दिन रात कंटेनर छोड़ के खंबे पे चढ़ने को तैयार थे, तब आपको पता नहीं थी कि ये कौन से मुल्क की आप मांग रहे हैं हुक्मरानी? क्या आपको पता नहीं था ये तमाम चीजें आपको एड्रेस करनी पड़ेंगी? क्या आपको पता नहीं था आपके पास कोई टीम नहीं है? क्या आपने 22 साल के बाद 22 लोग जमा नहीं कर सके कि जो आपको इन मुश्किलात से निकाले? आप तो कहते थे हमें पता नहीं कितने लोग चाहिए, मुल्क जो है मैं सीधे रास्ते पे ले आऊंगा। अच्छा, दूसरा फ्रॉड, 200 लोग जनूबी पंजाब 200 छोड़ के 20 नहीं हुए। जनूबी पंजाब महाज के नाम पे जनूबी पंजाब के लोगों के साथ जो महा फ्रॉड डे लाइट रॉबरी बना की गई, वो क्या हुआ मुझे बताएं। वो क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने अर्थक्वेक फंड्स जो थे वो छुपाने थे, तो चंद लोगों ने बनाकर सबको बेवकूफ बनाकर पूरा जनूबी पंजाब आपने जो है उधर ड्रामेबाजी कर दी। अब ये जो उस्मा कह रही है इस पे मैं कल बात कर चुकी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगी, मैं सख्त बात नहीं कहना चाहती। क्विकली प्लीज ब्रेक लेके फिर इनका जवाब लेना है। शरीफ आदमी है, नहीं आप एक मिनट तो पहले ले लीजिए कामरान भाई, असेंबली में बड़े लीडर बैठे हैं, असेंबली में बहुत बड़ी शख्सियत पर बैठकर गुजरी है। किसी ने आज तक ये मस्खरापन नहीं किया जो हमारे वजीर आजम करते हैं। बिलावल की नकल उतारी है, नकलें उतार कर महफूज करना है तो फिर हम क्यों ना किसी थिएटर से, एक मिनट कामरान, किसी थिएटर से हम एक अच्छे आर्टिस्ट को लाकर यहाँ बैठाएं जो महजूर भी सही तरीके से कर सके। जाली पर्चियों का ताना देने वाले, मुझे ब्रेक लेके आपको जवाब देना है। सॉरी ज्यादा अली भाई आपको जवाब के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। क्या ताना
देते हैं। जवाब के लिए आप ब्रेक ले रहा हूँ जी, कैसे ब्रेक बोलते लेंगे, उसके हैं? बाद नवाज अवान साहब जवाब देंगे आगे तीनों बंदों का, मुझ समेत। आप दे दें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, मैं बहस में नहीं पढ़ता, मैं आपको बता देता हूँ, बात बार बार टीम की होती है। अगर कोरोना से पहले अगर आप देख लें जो हमारे 18 महीने गुजरे उसमें हम मुल्क को सही डायरेक्शन पर डाल सके कि नहीं डाल सके, मैं थोड़ी सी आपको फिगर्स दे देता हूं कि हमारी क्या जो एक्सपोर्ट पिछले 5 साल में जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, जो इन्होंने कम कर दी थी, नून लीग के दौर में कोई 22.5 अरब पे आ गई थी, 11% से बढ़ रही थी। पिछले 10 साल में इस तरह की ग्रोथ नहीं थी। आपकी जो इन्फ्लेशन थी 4 पॉइंट्स नीचे आ चुकी हुई थी। आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो $20 अरब पे आप छोड़ के गए थे, और पाकिस्तान के जो रिजर्व में 2 महीने से ज्यादा के रिजर्व नहीं थे कि जो आपने अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट थी, वो $4 अरब के ऊपर हम ले आए थे। सारी चीजें मैनेज हो रही थी, और सारी फॉरेन पॉलिसी पहली दफा दुनिया में पाकिस्तान ने अपने आप को सही इल्जाम लगाया, जरदारी साहब कत्ल कराना चाहते हैं और आप उनकी नकल भी उतारते हैं पार्लियामेंट में। सर हम भाईजान, इनके पास तो बहादुर बच्चे भी हैं, ये लोगों को मरवा सकते हैं। इनके पास रहमान डकैत था, लियारी गैंग था, अल जुल्फिकार थी, ये तो ये समझते हैं इन चीजों को। उन्नड़ वाला केस भी अली भाई, मेरा दिल बड़ा चाह रहा है आपसे बात करने का, हालांकि आपको मेरा तजिया और मेरे सवाल पसंद नहीं आए, मैं भी पसंद नहीं आया, लेकिन आपको हर हफ्ते बुलाता रहूंगा। बाकी लोगों को बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, प्रोग्राम के लिए तो मजीद टाइम ही नहीं है, कल तक दीजिए इजाजत।